अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमने बनाया है आम पापड़ और यह आम पापड़ हमने पके हुए आम से नहीं, कच्चे आम से बनाया है। देखने में और खाने में बिल्कुल बाजार जैसा होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने इसे घर में बनाया है तो हमारा ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। आम पापड़ बनाने के लिए हमने 1 किलो कच्ची कैरी ली है। आप इसे कच्चे आम में भी बोल सकते हैं। हमने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इनका छिलका उतार देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी ना छीले, ऊपर की जो ग्रीन ग्रीन स्किन है हमें वो उतार देनी है। यह आम पापड़ आम से भी बनाया जाता है और यह कच्ची कैरी यदि थोड़े से मिठासपन पर भी हो तो आप ले सकते हैं। ये हल्के से मिठासपन पर होगी तो हमें चीनी थोड़ी कम डालनी पड़ेगी। बस इसी तरह से हम सभी कैरियों को छील लेंगे। आप देखिए, सभी कैरियों को हमने छील लिया है और अब हम इन्हें कट कर लेंगे। इस कैरी के अंदर की गुठली है वो कच्ची थी तो यह अंदर तक अच्छे से कट गई है और हमें इसकी जो बीच का ये वाइट वाला पार्ट है ये हमें हटा देना है और इन कैरियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब जो ये दूसरी कैरी मैंने ली है इसके अंदर की गुठली पकी हुई है तो इस कैरी को हम साइडों से काट लेंगे और बीच में जो गुठली है वो पार्ट हम हटा देंगे। इस गुठली पे जितना भी गुदा लगा हुआ है वो हम निकाल लेंगे और गुठली को हम साइड में रख देंगे और इन सभी कैरियों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। देखिए आप, सारी कैरियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में कट हो चुकी हैं। अब हमने एक कुकर लिया है और जो कैरियाँ हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखी है वो सारी हम इस कुकर में डाल देंगे। आप पतीले में भी इन कैरियों को उबाल सकते हैं लेकिन कुकर में हमारा काम जल्दी हो जाएगा। कैरी के सारे टुकड़े कटे हुए हमने कुकर में डाल दिए हैं। 7-8 दाने हमने काली मिर्च के लिए हैं और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा वो हम इस कुकर में डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों का हमारे आम पापड़ में फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आधा कप पानी भी डालेंगे हम इसमें। इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यह आम पापड़ बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही जल्दी बनकर यह तैयार हो जाता है। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इस कुकर को चूल्हे पर रख देंगे और इन कैरियों को 2-3 सीटी आने तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। 3 सीटी आ चुकी थी तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था और जब कुकर की स्टीम निकलना बंद हो जाए तभी हमें कुकर को खोलना है। चमचे से चला देते हैं और देखिए सारी कैरियाँ हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। हमने ये मैशर लिया है और इन कैरियों को हम इस मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैशर ना हो तो आप चमचे से भी इसे मैश कर सकते हैं। देखिए सारी कैरियाँ हमारी अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब हमने एक चालनी ली है और अब हम इस चालनी में जो कैरी हमने उबाली है वो सारी हम इसमें डाल देंगे। कैरी का सारा पल्प हमने इस चालनी में निकाल लिया है और चमचे से हम इसे मैश करते जाएंगे ताकि ये चालनी के नीचे से निकलती जाए। हम इसे इसलिए छान रहे हैं ताकि कैरी में कोई भी जाला वगैरह हो तो वो चालनी में ही रह जाए और हमें जब फाइन पल्प मिले कैरी का, और कैरी का पल्प यदि फाइन होगा तो आम पापड़ भी हमारा शीशे की तरह चमकता हुआ बनेगा। आम पापड़ बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत इस पल्प को छानने में ही लगती है, लेकिन इसे छानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी हमारा आम पापड़ अच्छा बनेगा। पल्प तो हमने सारा छान लिया है और देखिए ज़्यादा कुछ निकला तो नहीं है क्योंकि कैरी हमारी जाले वाली नहीं थी। और ये दालचीनी और काली मिर्च है, इन्हें भी हम हटा देंगे अब क्योंकि दालचीनी और काली मिर्च का फ्लेवर इस पल्प में आ चुका है। अब हमने एक पैन लिया है और यह सारा पल्प हम इस पैन में डाल देंगे। यह मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं लेकिन कोई भी सिल्वर का बर्तन ना ले क्योंकि सिल्वर के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। सारा पल्प इस पैन में डाल दिया है। अब इस पैन को हम चूल्हे पर रख देंगे। इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। अभी आपको ये आधा कप चीनी लग रही है लेकिन बाद में जब मुझे खट्टा लगा तो मैंने आधा कप चीनी और डाली थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीनी कितनी डालनी है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी कच्ची कैरी कितनी मीठी है और कितनी खट्टी है। यदि आपकी कैरियाँ थोड़ी मीठी है तो आप इससे कम चीनी भी डाल सकते हैं और यदि थोड़ी ज़्यादा खट्टी है तो इससे ज़्यादा चीनी भी डाल सकती है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए। हम इसमें कोई भी कलर नहीं डालेंगे लेकिन यदि आपको पसंद हो आप इसमें ऑरेंज, रेड, येलो कोई भी कलर डाल सकते हैं। लेकिन आप देखना बिना कलर के भी हमारे आम पापड़ का कलर अच्छा आएगा। देखिए पकते पकते हमारे आम पापड़ का बैटर गाढ़ा होना शुरू हो रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। मैंने सोचा थोड़ा जल्दी पक जाए तो मैंने तो इसे हाई फ्लेम पर ही पका लिया था। जहाँ तक कलर डालने की बात है तो मैं तो यही कहूँगी कि यदि हम घर में कोई चीज़ बना रहे हैं तो जहाँ तक हो सके कलर को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हमारा आम पापड़ जल्दी बन जाएगा, लेकिन यदि क्वांटिटी हमारी ज़्यादा होगी तो उसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा। अब हमारे आम पापड़ के टेस्ट को बनाने के लिए हम इसमें आधा टीस्पून काला नमक डालेंगे। आप इस काले नमक को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि यह तो आम पापड़ की जान है। काले नमक को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है
और देखिए आम पापड़ का जो ये बैटर है गाढ़ा हो चुका है और इसे बनाने में 15 मिनट लगे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमने ली है 2 थालियाँ, इनमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और घी को थाली में चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। दूसरी थाली में भी घी डालेंगे और इसे भी चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि हमें आम पापड़ दोनों थालियों में ही डालना है। अब जो ये आम पापड़ का बैटर है इस थाली में डालेंगे, आधा ही हम इस थाली में डालेंगे, पूरा नहीं डालना है। और इस बैटर को हम पूरी थाली में फैला देंगे, पतला पतला हमें फैला देना है। यदि आप पूरे बैटर को एक ही थाली में डाल देते तो आपका आम पापड़ मोटा बनकर तैयार होगा। मेरे घर में आम पापड़ पतला खाना पसंद करते हैं तो मैंने 2 थालियों में इन्हें सुखाऊंगी। यदि आप मोटा खाना पसंद करते हैं तो एक ही थाली में आप डालकर इसे सुखा लीजिए। आपको देख के ही लग रहा होगा कि मैं कितना पतला बना रही हूँ। देखिए पूरे बैटर को मैंने थाली में अच्छे से फैला दिया है। तो इस थाली को तो हम अभी साइड में रख देते हैं। अब हमने ली है दूसरी थाली और दूसरी थाली में हम ये सारा ही बैटर डाल देंगे और इस थाली में भी बैटर को हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। और भी ज़्यादा पतला खाना पसंद करते हैं तो इसे आप 3 थाली में भी फैला सकते हैं। दोनों थालियों में ही आम पापड़ को हमने अच्छे से फैला दिया है। अब हम इन थालियों को पहले पंखे के नीचे रखेंगे सुखाने के लिए, और जब ये थोड़े थोड़े सूख जाएंगे आम पापड़ तो उसके बाद हम इन्हें धूप में रख देंगे, क्योंकि यदि हम धूप में इन्हें गीले में ही रख देंगे तो इन पर किरकर भी जम सकती हैं। और जब हम इन्हें धूप में सुखाएं तो इनके ऊपर सूती दुपट्टा ढक दें, जिससे इन पर मक्खी या मच्छर ना बैठे। धूप अच्छी निकली हुई थी तो मेरे आम पापड़ एक दिन में ही सूख कर तैयार हो गए, लेकिन यदि धूप अच्छी नहीं होगी तो इन्हें सूखने में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। और यदि आप मोटे आम पापड़ बनाएंगे तो उन्हें सूखने में भी 2 से 3 दिन लग जाएंगे। थाली में आम पापड़ चिपक जाते हैं तो निकालने से पहले चाकू से चारों तरफ से धीरे धीरे से इस तरह से हटाएं, फिर उसके बाद ही आम पापड़ निकालें। और यह काम धीरे धीरे करें ताकि हमारा आम पापड़ टूटे ना। और पहले थोड़ा सा हटाकर देखिए और ये उतरने लगे तो आप इसे धीरे धीरे करते हुए इस तरह से उतार लें। देखिए कितने आराम से ये उतर गया है और इसे उतारने में बहुत ही मज़ा आया। देखिए हमारा आम पापड़ कितना पतला बनकर तैयार हुआ है कि मेरे हाथ इसके अंदर से दिख रहे हैं। और हमारा आम पापड़ शीशे की तरह चमकता हुआ बना है। और हम इस आम पापड़ को फिर से थाली में रख देंगे। दूसरी थाली में से भी आम पापड़ को हम निकाल लेंगे। अब हम इस आम पापड़ को चाकू से कट करेंगे। हम इसे लंबाई में कट करेंगे। आप आम पापड़ को जिस शेप में चाहे उस शेप में कट कर सकते हैं। आम पापड़ की इस एक पट्टी को हम फोल्ड कर लेते हैं। आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से रोल किया है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रोल करना है या कौन सी शेप देनी है। कुछ हमने रोल कर लिए हैं और कुछ को हम इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। और जो साइडों वाले आम पापड़ थे उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। आम पापड़ हमारे खाने के लिए तैयार हो चुके हैं और देखिए देखने में बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं और खाने में बताऊं तो बाजार से भी बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। आप इस तरह से आम पापड़ एक बार जरूर बनाएं, आपको बनाकर मज़ा आ जाएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।